विंटर सीजन बोएंगे, बरसात ऋतु में बोएंगे, तो 28 जून से लेके 14 जुलाई तक उसका बेस्ट टाइम होता है। ट्राइकोडर्मा से अगर बीज शोधन करके बोया जाए तो उखड़ा रोग से नियंत्रण हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जब भी आप पेंडामेथिलिन 16 लीटर की मशीन से या छोटी मशीन से स्प्रेयर करें तो इस तरीके से पीछे बैक लौटते जाएं, फब्बारा डालते जाएं और बैक में लौटते जाएं, ताकि समान परत बने और हमारे बीड्स कहीं भी ना उगे। घर में बैठ के मूंगफली फोड़ के तो सबने खाई होगी, वो अनुभव लिया होगा और सबको पता है कि मूंगफली के गुण क्या होते हैं। इसे गरीबों का बादाम कहा जाता है, जो इसमें इतने ताकत होती है। लेकिन वो मूंगफली खेतों में पैदा कैसे होती है? मैनपुरी का ये मूंगफली रिसर्च सेंटर है। यहाँ पे कई वैरायटी निकली हैं पूरे देश भर के लिए। 30 वैरायटी करीब किस्में जो मूंगफली की हैं वो निकाली गई, जो हर मिट्टी के लिए काम करती हैं। हमारे साथ हैं अभी शौकत अली जी, जो मूंगफली पे ही रिसर्च करते हैं। इनको काफ़ी अच्छा अनुभव है और हम अभी एक खेत में इनसे बात करके जानते हैं कि ये मूंगफली की खेती कैसे की जाती है, कैसी पैदावार होती है और इसकी देखरेख कैसे करते हैं। शौकत साहब, आपका स्वागत है। ये जो मूंगफली है मैं देख रहा हूँ पूरी आपने लाइन से बोई है, और इसका कब कब बोई जाती है? साल में आपने बताया 2 बार, लेकिन वो सीजन क्या होता है और ड्यूरेशन क्या होता है? अगर समर ग्राउंड किसान बोना चाहते हैं और बोते भी हैं आज, तो समर ग्राउंड में 20 फरवरी से 20 मार्च तक बुवाई का इसका मूंगफली का बेस्ट टाइम होता है। और अगर वो किसान भाई चाहते हैं कि हम इसको विंटर सीजन बोएंगे, बरसात ऋतु में बोएंगे, तो 28 जून से लेके 14 जुलाई तक उसका बेस्ट टाइम होता है। और कुछ वैरायटी हमारी ऐसी है जो दोनों सीजन में बोई जाती हैं, जैसे DH 86 है, TG 37 है, TAG 24 है, अवतार वैरायटी है। ये मतलब जो है वैरायटी कॉमन है, जो मतलब दोनों सीजन में हम लोग बो सकते हैं और अच्छी पैदावार आती है। इसमें कीट पतंगे एवं बीमारियां नहीं आती हैं। ट्राइकोडर्मा से अगर बीज शोधन करके बोया जाए और बीज की जो 1 kg सीड होता है उसमें 4-5 ग्राम ट्राइकोडर्मा बुवाई के 1 घंटा पहले अगर मिला करके सोइंग की जाए तो उखड़ा रोग से नियंत्रण हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये एक तरीके से देखा जाए मूंगफली का घर है यूपी में। जैसे हम लोग देख रहे हैं ये CSMG 20 से 14 वैरायटी हमारी है जो देख रहे हैं। इधर अवतार वैरायटी हमारी बोई गई है। ये वैरायटी ऐसी है जो दोनों सीजन में आप बो सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, आप ये बताएं कि इसका जो सीड होता है वो एकड़ में कितना पड़ता है और उसके लिए खाद कितनी? 40 kg प्रति एकड़। अच्छा, बड़ा ये मूंगफली बो दी, उसके बाद इसका वो कैसे किया जाता है? कब इसमें खाद, कितनी खाद डाली जाती है, कितना पानी डाल देना चाहिए, ये सब पे थोड़ा सा बताइए। कब कब देना चाहिए? ये बुवाई टाइम वैसे हम लोग तो रिकमेंड करते हैं कि मतलब अगर उचित समझे आप जो है तो पलेवा जिस समय करें तो पलेवा के पहले ही इसमें कम से कम सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद डालें और पलेवा हो जाए उसके बाद इसको बिखेर दो। फिर ज़्यादा DAP की आवश्यकता नहीं है, ना ज़्यादा यूरिया। जो हमारी यूपी का किसान है बहुत जागरूक हो चुका है, उत्तराखंड का भी हो चुका है, वो मूंगफली में 50 kg प्रति एकड़ की दर से DAP प्रयोग कर रहा है, ये बेस्ट है। और 25 से 30 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रयोग कर रहा है बुवाई टाइम, और यूरिया बीज मतलब जो है प्रयोग कर रहा है वो करीब 15 से 20 किलो यूरिया। और साथ ही साथ चूँकि हमारी ज़मीन में कैल्शियम और सल्फर की कमी दिन पर दिन होती जा रही है, जिसके नाते से जिप्सम भी हम लोग रिकमेंड करते हैं। हमारा किसान भाई आज जिप्सम भी डाल रहा है, 1 बोरी प्रति बीघा, मतलब 5 बोरी प्रति एकड़। अच्छा, जिप्सम का क्या रोल होता है? जिप्सम भी इसलिए डाल रहा है कि हमारी जमीन में कैल्शियम सल्फर की पूर्ति हो जाए।
और मूंगफली को कैल्शियम सल्फर के अभाव में फसल ना हमारी बिगड़े। अच्छा, अब इसमें पानी का क्या सीन है, कितने दिन बाद देना चाहिए? ये जो आपकी फसल है, ये आप देखिए, ये मूंगफली के पौधे हो गए हैं, इसमें फूल भी आने लग गए हैं। हाँ। तो ये जो है कितने दिन में ऊपर आ गई है, कब कब पानी देना चाहिए? पानी जो है मेरे सुझाव से, और हम यहाँ पर हमारा किसान क्या करता है, सबसे पहले जो बीडिंग करता है वो मतलब बिना पानी लगाए हुए करता है, शुष्क मतलब बीडिंग करता है जो खुरपी से। और उसके बाद में जो है जब पौधा पानी को चाहे वो अपने आप प्लांट ही बता देता है कि मतलब पानी की हमें आवश्यकता है। हल्की सिंचाई, छोटी छोटी जो क्यारियां हमारे किसान भाई बनाते हैं उसमें हमको। इस पे तो आपने क्यारी नहीं बनाई है, ये तो फ्लैट पूरा है। नहीं, इसमें जो है इतनी बड़ी क्यारी बनती है, इतना का हम लोग फार्मर को भी रिकमेंड करते हैं। मूंगफली में भी ज्यादा अगर आप पानी लगा देंगे तो पौधे डूब जाएंगे, और डूबने के बाद जो है जैसे ही तेज टेम्परेचर हुआ, धूप निकली, तो वो मर जाते हैं या उखटा से प्रताड़ित होते हैं। अच्छा, उगटा, ये बताइए कि इसमें जो खरपतवार है उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाए? खरपतवार के लिए सबसे पहली तो बात ये है कि मतलब इसमें बीडिंग जो है वो खुरपी से ही हम लोग राय देते हैं कि खुरपी से ही करें। समर सीजन इसमें कोई भी दवा डालने की जरूरत नहीं है। खरपतवार पर उसमें लेबर चार्ज भी तो लग जाएगा ना इतना? लेबर चार्ज चूंकि इतने बीड्स नहीं होते हैं, अगर अच्छी प्रिपरेशन की है फील्ड की तो लेबर ज़्यादा नहीं आता है। लेबर ज़्यादा आता है विंटर सीजन में, जब बोते हैं वर्षा सीजन, उस समय चूँकि बारिश भी होती है तो उसमें खरपतवारों की संख्या बढ़ जाती है। तो उस समय हम क्या करते हैं कि परशूट वीडिसाइड आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर समर ग्राउंड नट में, चूँकि जैसे हम लोग आप देख रहे होंगे कि बीड्स इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, तो ये बीड्स क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग जब ग्राउंड नट की सोइंग करते हैं तो उसी टाइम सोइंग करने के बाद अगले दिन पेंडामिथलिन वो 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे कर दी जाती है। बीड्स नहीं जमेगा। नहीं तो पर तो पानी तो लगेगा नहीं, अगले दिन पानी थोड़ी लगा? ना, पानी क्या, पानी से ही घोल करके जो है पेंडामिथलिन जो है छिड़की जाएगी। जब भी आप पेंडामिथलिन 16 लीटर की मशीन से या छोटी मशीन से स्प्रेयर करें, क्योंकि स्प्रे बड़े भी आते, छोटे भी आते, हाँ। तो जब करें तो इस तरीके से पीछे बैक लौटते जाएं, फब्बारा डालते जाएं और बैक में लौटते जाएं, ताकि समान परत बने और हमारे बीड्स कहीं भी ना उगे। अब ये पौधा आ गया है, इसमें क्या क्या आप डालना पड़ेगा? कितने दिन बाद पानी चाहिए? कोई और खाद पानी है जो इसमें डाली जाए? एक तो बुआई के समय डाल दिया, बुआई के टाइम डाल दिया। अगर इसमें मतलब जो है कोई प्रॉब्लम आती है, पौधा कमजोर दिखाई पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जिप्सम ले लेते हैं। जिप्सम जैसे 1 बीघा या 5 बैग प्रति एकड़ ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा यूरिया मिक्स करके और डाल दिया जाता है। अच्छा, अब ये बताइए कि मूंगफली ज्यादा अंदर नीचे बैठे, अब जैसे ये है, इसमें नीचे तो अभी बैठी नहीं होगी ना, कितने दिन बाद वो मूंगफली नीचे आने लग जाती है, जमाव मतलब शेप लेना शुरू? अब जैसे इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई, अब इसमें करीब 10-15 दिन के बाद नीचे तोड़े निकलना शुरू हो जाएंगे मूंगफली में, और फिर उसी में पार्टिंग शुरू हो जाएगी। तो इसमें ज्यादा मूंगफली गुच्छा बने नीचे, हाँ। उसके लिए क्या करना चाहिए? अब ज्यादा गुच्छा बने उसके लिए ये विशेष रूप से जो हमने राय बताई है कि स्टार्टिंग में आप केवल रासायनिक खाद के ही दम पे ज्यादा पैदावार मत बढ़ाएं, उसमें आप वर्मी कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल करें, कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल करें, मतलब बुवाई के पहले, या सड़ा हुआ गोबर की खाद जिसे हम लोग देहात में घूरा भी बोलते हैं, उसको अवश्य डालें। अब इसकी खुदाई कैसे की जाती है? हमारा किसान बहुत जागरूक हो गया है, सभी जो है उससे करते हैं खुरपी से खुदाई, जिससे कि फलियां न टूटे। वैसे तो खोदने के लिए अब मशीनें भी आ गई हैं, जो उसकी हार्वेस्टिंग होती है उसमें भी सहयोग मशीनें कर रही, थ्रेसिंग होती है उसमें भी मूंगफली की। ठीक है, अब ये बताइए शौकत साहब कि अगर किसान 1 एकड़ में मूंगफली बोता है, उसकी कितनी मूंगफली पैदा होगी? 4 कुंटल प्रति बीघा, मतलब 20 कुंटल से
ज्यादा प्रति एकड़ जो है यहाँ ग्राउंडनट की उपज जा रही है। और इसका एवरेज रेट कितना होता है? भाव तो देखिए वो तो मंडी के मार्केट ऊपर ऊपर। डिपेंड करता मतलब है। ये है कि- मान लो 5,000 भी है, 55 भी प्रति क्विंटल हो जाता है, 6,000 रुपया भी प्रति क्विंटल हो जाता है। मतलब कुल मिला के किसान भाई को 5,000 एक एकड़ पकड़ में लेते हैं। प्रॉफिट अच्छा हो पर जाता है। 5,000 पकड़ लेते हैं हाँ। तो 5,000 और 20 कुंटल होता है, मतलब 1 लाख की मूंगफली हो गई हाँ, 1 एकड़ में। हाँ। और लागत कितनी आएगी? लागत ज्यादा आएगी, 25,000 आ जाए, 30,000 आ जाए, तब भी उसको 70,000 रुपए का प्रति एकड़ 70,000 मिल सकता है। हाँ, उसको और बचत हो इसका जाए। जो मूंगफली का जो छिलका है वो तो खैर अलग से, उसका हाँ। भी अलग प्रोसेस होता हाँ, है। तो ये अभी हमें बता रहे थे शौकत अली जी, जो मैनपुरी में मूंगफली रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक हैं और इन्होंने काफ़ी बड़े काम किए। मैनपुरी का जो ये मूंगफली रिसर्च सेंटर है काफ़ी अहमियत रखता है मूंगफली उत्पादन में। 30 से 32 वैरायटीज़ इन्होंने रिलीज़ की हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि जो किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के उसमें लगे रहते हैं, मोनोक्रॉपिंग में लगे रहते हैं, वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में आ जाएं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।